गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो एक्सरसाइज 6.2 है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को दिया हुआ है। इन फिगर 6.17 फिगर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास गिवन है DE इज पैरेलल टू BC और अपने को फाइंड करना है इसी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल है ABC और ये एक लाइन है DE। ये लेंथ दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर और अपने से ये साइड कुछ ही। तो अब अपने को पता है सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के द्वारा। BPT क्या कहती है? अब इन्होंने देखो DE, ये जो DE है वो पैरेलल किसके दे रखा है? BC के। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो BPT क्या कहती है कि इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों रेशियो की क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो बाय BPT AD डिवाइड बाई DB AE डिवाइड बाई EC। अब जो वैल्यू गिवन हमारे पास वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। AD की वैल्यू अपने पास 1.5 और BD की वैल्यू कितनी है 3, AE की वैल्यू कितनी है 1 और EC हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई EC और 3 की 1 के साथ करेंगे तो ये 3। तो EC इक्वल टू आ जाएगा 3। ये इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 1.5। अगर मैं यहाँ से नीचे ये पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर एक 0 लग जाएगी, नीचे बच गया 15 और 15 टू जा 30। तो इसका मतलब जो EC की वैल्यू हो वो कितनी आ जाएगी अपने पास 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ABC एक ट्रायंगल दी हुई है और ये DE 2 पॉइंट हैं। ये 7.2 है, ये 1.8 है और ये 5.4 सारे सेंटीमीटर में ही है। हमें AD निकालना है, AD निकालना है। अब ये साइड DE इसके क्या दे रखी? BC के पैरेलल दे रखी। दोनों केस में क्या थी? पैरेलल थी। तो इसके भी सॉल्यूशन में हम सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे बाय BPT। तो BPT क्या कहती है कि AD डिवाइड बाय DB और AE डिवाइड बाय EC। अब जो वैल्यू वो हम रख देंगे। AD तो हमें फाइंड आउट करना है, तो AD का एज इट इज़ DB कितना है 7.2, AE है हमारे पास 1.8 और ये है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। तो AD मल्टीप्लाई बाई 5.4 और 7.2 मल्टीप्लाई 1.8। तो AD की वैल्यू आ जाएगी 7.2 मल्टीप्लाई 1.8। इधर जो ये मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा अपना डिवाइड में। तो आपको पता ही है यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 3 पे कैंसिल कर देंगे। 18 3 जा 54 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ये आ गया अपने पास 2.4। इस प्रकार जो AD की वैल्यू हो कितनी आ गई बच्चे? 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ आपको। E and F are points on the sides PQ and PR of a triangle PQR.
तो एक ट्रायंगल दे रखी है अपने को पी क्यू आर, एक ट्रायंगल गिवन है अपने पास पी क्यू आर, और इसमें 2 पॉइंट हैं पी क्यू और पी आर पर, सच दैट ई और एफ 2 पॉइंट इस प्रकार हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, यानी कि ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल दे रखी है अपने को, क्यू आर के। अब हमें चेक करना है कि अब इन्होंने हर एक केस में इन सभी जो साइड हैं पी ई, ई क्यू, पी एफ, एफ आर, इनकी वैल्यू कुछ अलग अलग दे रखी है और हमें चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर, हाँ हमें ये चेक करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास गिवन है पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है हमें ये पैरेलल है या नहीं, इसके लिए हमें चेक करना है कि जो ई एफ है ये इसके पैरेलल है या नहीं। तो ये तो पैरेलल है या नहीं ये तो तभी पता चलेगा अगर ये बीपीटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग बीपीटी, अप्लाइंग बीपीटी। तो बीपीटी क्या कहती है, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू और पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, इन सभी की वैल्यू रखो आप। तो ये है 3.9 और ई क्यू है 3 और पी एफ कितना दे रखा अपने को 3.6 और ये है 2.4। अब एक चीज़ देखिए आप, अगर मैं इसका ये पॉइंट हटाता हूँ तो ये हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 30 और ये पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बच्चे ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 10 जा 30 और ये 13 पे और ये इस पे कैंसिल हो रहा है, यानी कि 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2। इसलिए ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो आंसर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 9, कि ये इसके पैरेलल नहीं है। और इसी प्रकार इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी वैल्यू दे रखी है अपने को। सबसे पहले तो दे रखा है पी ई है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है 8 सेंटीमीटर और आर एफ दे रखा है 9 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, अप्लाइंग बीपीटी। अब बीपीटी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि अगर इनका साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है तो सिमिलर है। तो यहाँ पे देखिए पी ई डिवाइड बाई क्यू ई और पी एफ डिवाइड बाई आर एफ। तो ये दे रखा अपने को 4 और ये है 4.5 और ये है 8 और ये है 9। या नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 लग जाएगी, तो ये हो गया 40 डिवाइड बाई 45 और इक्वल टू 8/9। तो 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो 8/9 इक्वल टू 8/9। इसलिए क्या होगा, इसमें जो ई एफ है वो अपना पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। तो इसमें आंसर में लिख देंगे हम यस। इसी प्रकार जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें वैल्यू गिवन है अपने पास पी क्यू 1.28, पी आर 2.5
0.56, PE 0.18 और PF 0.36 सेंटीमीटर। तो इसके सॉल्यूशन में वही हम चेक कर लेंगे। PQ डिवाइड बाई PR कितना आ रहा है 1.28, 2.56। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और ये नीचे वाला इसका डबल है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। एंड PE डिवाइड बाई PF, तो ये हो जाएगा 0.18 और 0.36। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये भी कितना आ गया 1/2। इसलिए PQ डिवाइड बाई PR और PE डिवाइड बाई PF दोनों इक्वल होंगे। इसलिए जो EF है वो अपना पैरेलल किसके होगा, QR के। इसमें आंसर में क्या हो जाएगा, यस। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर 6.18। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा फिगर है A C B D, ये M L और ये है N। अब इसके अंदर देखिए जो गिवन है वो क्या क्या चीज़ें हैं। LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, और हमें प्रूव करना है we have to prove that AM डिवाइड बाई AB और AN डिवाइड बाई AD। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल, अब आप सबसे पहले हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे ABC। इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें क्या है LM इज पैरेलल टू CB या BCA की बात है। अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो इन साइड का इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब AL डिवाइड बाई LC, AM डिवाइड बाई MB, ये होगा। एंड इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, अब इन ट्रायंगल ADC इसमें क्या गिवन है अपने पास, LN इज पैरेलल टू CD, तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय BPT, तो AL डिवाइड बाई LC और AN डिवाइड बाई ND, इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, बाय BPT। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया और इसको सेकंड। अब आप दोनों इक्वेशन में देखिए, ये AL बाई LC, AL बाई LC, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस की जो LHS है वो इक्वल है, तो इसका मतलब RHS भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा अपने पास AM डिवाइड बाई MB और ये है AN डिवाइड बाई ND। लेकिन अब ध्यान दीजिए, हमें प्रूव क्या करना था, AM डिवाइड बाई AB और AN डिवाइड बाई AD। तो AM डिवाइड बाई AB नहीं मिला अपने को, यहाँ पे क्या आया हुआ है MB। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एडिंग
1 2 बोथ साइड। अब हम बोथ साइड क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास सॉरी, अब जो 1 जो ऐड करेंगे हम 1 जो ऐड करेंगे, सबसे पहले इनका उल्टा कर देते हैं, एम बी डिवाइड बाई ए एम और एन डी डिवाइड बाई ए एन। अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास एम बी डिवाइड बाई ए एम प्लस 1 और एन डी डिवाइड बाई ए एन प्लस 1। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, ए एम, तो एम बी एज इट इज़ प्लस में ए एम, और इस साइड एलसीएम आ गया ए एन, एन डी प्लस में ए एन। अब फिगर पे चलिए आप, एम बी प्लस में ए एम, एम बी प्लस में ए एम, यानी कि ये साइड प्लस में ये साइड, कंप्लीट साइड बन जाएगी ए बी, तो ये हो जाएगा अपने पास ए बी और डिवाइड में ए एम। इसी प्रकार ये देखिए एन डी प्लस में ए एन, एन डी प्लस में ए एन, कंप्लीट क्या बन जाएगा ए डी, ए डी डिवाइड बाई ए एन। अब इस वापस अगर हमने यहाँ पे इसका उल्टा किया था, तो वापस अपना जो आंसर है इसको हम वापस उल्टा कर देंगे, तो इम्प्लाइज दैट ए एम डिवाइड बाई ए बी और ए एन डिवाइड बाई ए डी, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहीं पे कर लेता हूँ। इन द फिगर 6.19, तो मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये फिगर है ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें देखो गिवन क्या क्या है बच्चे, गिवन डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, और प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूव दैट, और प्रूव करना हमें बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई और बी ई बटा इसी, बी ई बटा इसी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये वाला केस उठाइए, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सी लेंगे हम, ए बी सी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो सीधी सी बात है ये बीपीटी को फॉलो करेगा। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो बी डी बी डी डिवाइड बाई ए डी इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई ए सी। ठीक, ये आगे, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बीपीटी। ये हमारी होगी क्वेश्चन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल अगले का क्या दे रखा है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो ये वाले ट्रायंगल लेंगे हम ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो ये इसके पैरेलल है तो इसमें भी बीपीटी लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा अपने पास बी डी डिवाइड बाई ए डी
और बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसका रीजन भी क्या हो जाएगा हमारे पास, बीपीटी। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए आप, इनके एलएचएस इक्वल है तो इसका मतलब आरएचएस भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा अपने पास बी ई डिवाइड बाई इसी इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। बी ई डिवाइड बाई ई सी और बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। और हमें प्रूफ क्या करना था वो देखिए, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई चाहिए था अपने को, यानी कि ये इधर आना चाहिए था। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ यहाँ पे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो बी ई मल्टीप्लाई एफ ई सी मल्टीप्लाई बी एफ। तो बी एफ इक्वल टू बी ई, तो बी ई इधर चाहिए अपने को, तो बी ई को एज इट इज यहीं रखो, बी ई के नीचे क्या चाहिए, इसी। तो ये जो इसी है इसको इस साइड ले आओ, तो ये आ गया अपने पास इसी, इस साइड बच गया अपने पास बी एफ, और इधर क्या आ जाएगा एफ ई। यही हमें प्रूफ करना था कि बी ई बटा इसी, बी ई बटा इसी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.20, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ इसका। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर ई एफ, ये पॉइंट हो गया डी और ये हो गया ओ। तो इसके अंदर देखिए आप गिवन क्या क्या है, गिवन है डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। और हमें शो करना है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये चीज़ हमें शो करनी है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला ये देखिए जो गिवन में है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, जो चीज़ गिवन है उसी से उठा लीजिए आप क्वेश्चन को। डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, यानी कि ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब हम ट्रायंगल उठाएंगे पी ओ क्यू, ठीक, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी लगेगी। ये हो जाएगा पी डी डिवाइड बाई डी ओ, पी डी डिवाइड बाई डी ओ, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू। इक्वेशन फर्स्ट बीपीटी। सेकंड केस में क्या दे रखा है, डी एफ पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि ये जो साइड है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो इसका मतलब पी ओ आर ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल पी ओ आर। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसमें भी बीपीटी लगेगी, तो ये भी हो जाएगा पी डी बटा में डी ओ, यानी कि पी डी बटा में डी ओ इक्वल टू पी एफ बटा में एफ आर, पी एफ बटा में एफ आर। इक्वेशन सेकंड, और इसका भी रीजन क्या हो जाएगा बीपीटी। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए आप, एल एच एस इक्वल है तो इसका मतलब आर एच एस भी इक्वल होगी फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा अपने पास पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर।
अब इस फिगर को गौर से देखिए आप, मेरे पास रिजल्ट क्या आया है, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, और इक्वल में है पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, यानी कि इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो की क्या है, इक्वल है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ई एफ, ये पैरेलल किसकी होगी, क्यू आर की। और ये किसने कहा था, थ्योरम 6.2 ने, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इम्प्लाइज दैट इसमें क्या हो जाएगा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब जो ई एफ है वो अपना पैरेलल किसके हो जाएगा, क्यू आर के। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में हमारे टोटल 10 क्वेश्चन है, तो इस पार्ट में हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेरे द्वारा जो 5 क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।